लेकिन मेरी प्रार्थना है जब आप मंत्र जप कर रहे हो तब बाहरी कोई यंत्र ना चलावें, क्योंकि मंत्र श्रवण करना है और उसी का दर्शन करना है। हमारा उद्देश्य समय की पूर्ति करना नहीं, हमारा उद्देश्य भगवदानंद में डूबना। तो महापुरुषों ने जो भजन की शैली बताई है वो ये है कि जैसे आप मंत्र जप रहे हैं उसको हम प्रगट में, जैसे राधा नाम जप रहे हैं तो आपके मानस नेत्रों में राधा नाम लिखा हो, बार बार आपकी श्रवणेंद्री राधा राधा सुन रही हो, और आप उपांश मानसिक वाचिक जैसे भी जप रहे हो वो जप हो रहा हो, बोलना, सुनना और देखना। अब इसमें हम सत्संग कैसे सुन सकते हैं? सत्संग में नाम जप करें, लेकिन जब नियम वाला भजन हम करें, जो कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए केवल भजन के लिए, उसमें ये बाहरी बातें न लावें कि सत्संग है या हम कीर्तन लगा दिया फिर नहीं। कुछ समय ऐसा आप भले थोड़ा समय दीजिए, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी भगवत कृपा से आपको आत्मबल प्राप्त हो, उसमें एकदम एकांत शांत रहने की कोशिश कीजिए और उसी मंत्र को बार बार लिखिए, उसी मंत्र को सुनिए और उसी मंत्र को रटिए। अब इतने के लिए हमें फुर्सत नहीं कि बाहर हम कुछ सुने, अगर सुनते हैं तो गया ना, हम अपना मंत्र नहीं सुन पाएंगे, उसे देख नहीं पाएंगे, उससे जप नहीं पाएंगे। और हर समय हमें जप करना, फिर अन्य समय में चलेगा। कुछ समय आपकी दिनचर्या में ऐसा होना चाहिए जैसे जप तो केवल जप। कुछ समय श्रवणेंद्री को इतना प्रधान बनाओ कि जब सत्संग सुन रहे हैं तो हम उसी में खो जाएं, एक एक शब्द का मनन करें। हम उसको ऐसे कार्य में ना फंसाएं कि सत्संग निकल गया, क्या निकल गया हमें पता ही नहीं चला। अगर हम मन को श्रवणेंद्री से युक्त करके सत्संग सुन रहे हैं तो फिर सुन रहे हैं उसकी सार बात पर। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे, एकदम जैसे चातक स्वाति की बूंद को चोंच पे लेता है, ऐसे सच्चा उपासक श्रवणेंद्री से शब्द को लेता है और मनन करके उसे अपने हृदय में छुपाता है, फिर उसके अनुसार वो आचरण करता है। तो हमारी साधन शैली, जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो एकदम एकाग्र, फिर ये नहीं कि कुछ चल रहा है हम सुन रहे हो, नहीं, पाठ तो पाठ, श्रवण तो श्रवण, और हम मनन कर रहे तो मन, थोड़ा साधन शैली पे आवे, साधक की साधन शैली। अब जैसे आप सोहनी लगा रहे, रसोई सेवा कर, या कोई ऐसी बाहरी सेवाएं हैं जो व्यवहारिक हैं और हमें उस अपने इष्ट के चिंतन में लगना। अब हम कीर्तन लगा दिया, अब हम सत्संग लगा दिया, अब वो बज रहा है और बर्तन मांज रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा, जो भी ऐसे, जो भी गृहस्थी के भी कार्य है ऐसा। मान लो आप दुकान कर रहे हैं, दुकान में है तो धीरे धीरे नाम कीर्तन चल रहा है, व्यापार की अपनी बातें भी कर रहे हैं और नाम भी कीर्तन मधुर मधुर चल रहा है, भगवान नाम कीर्तन, ऐसा खाली हुए सत्संग सुन रहे ऐसा। पर आप जब मंत्र जप करें तो हमारी प्रार्थना है कि एकाग्रता पूर्वक केवल मंत्र जप करें, जबकि ये मन बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको अच्छा लगता है बहिर्मुख होकर के क्रिया पूरी करना, पर इससे मन मरेगा और हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे।